अब हम देखेंगे नैतिक मूल्य परिचय एवं वर्गीकरण। मूल्यों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहले है दार्शनिक मूल्य। इसके अंतर्गत आते हैं भारतीय दर्शन, पाश्चात्य दर्शन। नंबर 2 है सामाजिक मूल्य। इसके अंतर्गत जैविक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य। और नंबर 3 मनोवैज्ञानिक मूल्य। इसके अंतर्गत है सैद्धांतिक मूल्य और आर्थिक मूल्य। उसके बाद धार्मिक, सौंदर्यानुभूतिक और राजनैतिक मूल्य भी नंबर 3 यानी मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत आते हैं। नंबर 4 पर है सार्वभौमिक मूल्य। सत्य, धर्म, शांति, प्रेम और अहिंसा, ये इसके अंतर्गत है। ये वह मूल्य हैं जो सभी प्रकार के मनुष्यों पर लागू होते हैं, उनके सामाजिक, जातीय या सांस्कृतिक मूल की परवाह किए बिना। एक मूल्य को सार्वभौमिक माना जाता है जब ये कानूनों और मान्यताओं से परे हो जाता है, बल्कि ये सभी लोगों के लिए समान अर्थ माना जाता है और समाजों के अनुसार भिन्न नहीं होता। नैतिक मूल्य के रोपण स्तर अर्थात वह स्थान जहां नैतिकता का पौधा सींचकर वृक्ष बनाया जा सके। सबसे पहला है परिवार। परिवार मनुष्य के जीवन का पहला पड़ाव है। परिवार में जन्म लेने के बाद भावनात्मक संबंधों का प्रारंभ होता है। मानवीय संबंधों का महत्व समझ में आता है। परिवार को आत्मसात करते हुए बच्चे का विकास होता है। कहा गया है कि परिवार व्यक्ति की प्रथम पाठशाला है और बच्चे की माँ उसकी प्रथम गुरु है। भारत एक परिवार प्रधान देश है। परिवार से ही समाज का निर्माण होता है। नंबर 2 पे है शैक्षणिक संस्थाएं। मनुष्य के समाजीकरण की दूसरी कड़ी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, जहां पारिवारिक अनौपचारिक शिक्षा के बाद व्यक्ति औपचारिक और संस्थागत शिक्षा की ओर कदम बढ़ाता है। परिवार के लोगों के बाद उसका संपर्क जिनमें अन्य लोगों से भी होता है, जिस दौरान उसके शिक्षक और सहपाठी उसके जीवन को प्रभावित करते हैं। अब हम देखेंगे समाज और सामाजिक परिवेश। नैतिक मूल्यों में रोपण में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका है। मनुष्य अपने समाज और सामाजिक दायरे से बहुत कुछ सीखता है। समाज नागरिकों के जीवन यापन के लिए आधार तैयार करता है और प्रत्येक नागरिक अपने कार्यकलापों द्वारा समाज और राष्ट्र का निर्माण करता है। नैतिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? चरित्र का निर्माण करने के लिए। आइए देखते हैं। मनुष्य के भाग्य का निर्माण उसका चरित्र करता है। चरित्र ही उसके जीवन में उत्थान और पतन, सफलता और विफलता का सूचक है। अतः बालक को सफल व्यक्ति, उत्तम नागरिक और समाज का उपयोगी सदस्य बनाना चाहते हैं तो उसके चरित्र का निर्माण किया जाना परम आवश्यक है। ये तभी संभव है जब उसके लिए धार्मिक और नैतिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। देखेंगे उचित मूल्यों का समावेश किस प्रकार से किया जा सकता है। पाश्चात्य देशों के समाजों में धार्मिक और नैतिक शिक्षा के अभाव के कारण अनेक गंभीर दोष उत्पन्न हो गए हैं। अतः वहाँ के अनेक महान विचारकों की ये धारणा यानी सोच बन गई है कि धार्मिक और नैतिक शिक्षा के द्वारा छात्रों में उचित मूल्यों का समावेश किया जाना अनिवार्य है। सत्यम, शिवम और सुंदरम अनंत मूल्य समझे जाते हैं। ये सबसे अधिक मूल्यवान वस्तुएं हैं बच्चों, जो स्वतः अपना अस्तित्व रखती हैं और हमारे आदर निष्ठा के पात्र हैं। हम केवल धर्म और नैतिकता के माध्यम से ही इन मूल्यों को खोज कर और प्राप्त करके अपने जीवन को पूर्ण बना सकते हैं। धन्यवाद।